बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि स्टिल बीमार हूँ मैं। और मौसम भी आपने देखा है कि कितना ठंडा हो रहा है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। इतनी अच्छी बारिश देखकर तो तबीयत जो है वो मचल गई थी कि मैंने कहा अंडे उबाले जाए, तबीयत भी ख़राब है और बारिश भी हो रही है। और ऐसे प्यारे सुहाने मौसम में आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर की जाए। तो ये देखिए, ये ओले भी बरसे हैं और मौसम जो है ना बहुत ठंडा हुआ है। तो बहरहाल नीचे चलते हैं, अंडे उबालते हैं और साथ आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप भी शेयर करते हैं जो अंडों के हवाले से है। तो अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम अंडे उबालते हैं लेकिन उसके बाद उनका छिलका आसानी से नहीं उतरता। तो उसके लिए 3 आपके साथ टिप्स मैं शेयर करूँगी। पहली तो ये है कि आप अंडे उबालते हुए नमक डाल दें तो बहुत आसानी से उनका छिलका उतरेगा। वरना उसके अलावा तो आपने देखा छिलका बहुत मुश्किल से उतरता है, कभी आधा टूट जाता है अंडा। दूसरी टिप ये है कि आप उसको इस तरह जैम की या किसी भी बंद जार में, बंद बोतल में डालकर आप थोड़ा-सा उसको हिलाएँ। उसके बाद जब आप उसका छिलका उतारेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा छिलका उतरेगा। अंडा आपका बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं होगा। बच्चे, आपको पता है, ज़रा सा अंडा छिलने में ख़राब हो जाए तो कई दफ़ा नहीं खाते। तो इन तरीक़ों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अंडा छील सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने उसी अंदाज़ में लाइव ये सारा तरीका कर रही हूँ। तो कितनी आसानी से सारा अंडा छिल रहा है। अभी हालाँकि ये गर्म है तो थोड़ा हाथ में पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी आपके साथ शेयर करते हैं अंडा छीलने के हवाले से। तो उसमें आप अंडे को या तो बॉयल करते टाइम सुई से 2 छेद कर लें या बॉयल करने के बाद। मैं बॉयल करने के बाद इसमें ये छेद कर रही हूँ, सुई के साथ 2-3 मैंने छेद किए हैं इसमें। अभी आप देखेंगे कि इसके बाद से अंडा कितनी आसानी से, कितने आराम से ये छिल जाएगा और ज़रा सा भी अंडा कहीं से भी मुतासिर नहीं होगा। छेद इसमें करने के बाद, छेद आप अगर उबालते हुए करते हैं कच्चे अंडे में तो वो आसानी से हो जाएंगे। उबालने के बाद बहुत मुश्किल से छेद होता है, लेकिन बहरहाल ये आप देखिए किस आसानी से अंडा छिल रहा है, कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से अंडा छिल गया। उम्मीद है कि आपको अंडा छीलने की ये 3 टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। नेक्स्ट जो आपके साथ ट्रिक है वो है, अगर आपका किसी टाइप कटर जो है वो ख़राब हो जाता है और आपको इमरजेंसी कटर चाहिए तो उसमें आप कोई ख़राब किया हुआ शार्पनर जो अक्सर ही पड़े रहते हैं, बच्चे तो हर हफ्ते में शार्पनर ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसका आप जो है ब्लेड उतार लें। तो उसको आप इस तरह की 2 आइसक्रीम स्टिक के साथ ऐसे ही जोड़ लें जिस तरह के मैं चिपका रही हूँ। उसके फ्रंट पे आप शार्पनर का जो ब्लेड है वो ग्लू गन के साथ या एल्फी के साथ आप लगा लें। ऊपर से दूसरी जो आइसक्रीम स्टिक है उसके साथ आप उसको स्टिक कर लें तो बहुत ज़बरदस्त सा आपका कटर तैयार हो जाएगा। और मैं अभी आपको इसके साथ कटिंग करके भी बताऊँगी। तो क्राफ्ट का काम करने वालों को पता ही होगा कि अक्सर ही कटर या कोई ना कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, कभी मिल नहीं रही या ख़राब हो जाती है। तो ये देसी जुगाड़ है जो इमरजेंसी में एकदम किया जा सकता है। और ये देखिए कि कितने आराम से इससे भी हम आसानी से काट सकते हैं कोई सी भी चीज़। ये आप देखिए बिल्कुल आराम से कट गया, कोई हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। तो यकीनन ये भी आपको टिप पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि छोटे बच्चियों से जब घर का काम स्टार्ट करवाया जाता है तो अक्सर उनसे काम सही नहीं होता। स्पेशली आटा छनने का काम तो अक्सर ही बच्चों से गलत हो जाता है। मेरी बेटी करती है तो इसी तरह आटा नीचे गिर जाता था, लेकिन उसके लिए बहुत आसान सी एक ये टिप है कि आप गिलास की मदद से इसी तरह छन्नी के ऊपर गिलास रख कर आटा अगर छानते हैं तो बिल्कुल भी आटा ज़रा सा भी नीचे नहीं गिरेगा। ये देखिए मेरी बेटी ये कर रही है काम और कितने अच्छे तरीके से इस तरह तरीके से आटा छन जाता है और ज़रा सा भी बाहर नहीं गिरता। इसी तरह जब छोटी बच्चियों से काम स्टार्ट करवाया जाता है तो सबसे मुश्किल काम उन्हें लगता है आटे का पेड़ा बनाना। मुझे खुद भी काम स्टार्ट करते हुए पेड़ा बनाना बहुत मुश्किल लगता था। तो अपनी बेटी के लिए जो मैंने तरीका देखा और वो आजमाया तो वाकई वो बहुत ज़बरदस्त तरीका था। इस तरह ग्लास के अंदर आप पेड़ा रख कर उसको घुमाएंगे गोल गोल तो इतना प्यारा ज़बरदस्त सा गोल सा पेड़ा बनता है कि अब तो कोई परेशानी ही नहीं रही। बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, ज़रूर आजमाइएगा अपनी बेटियों को काम करवाते हुए। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। वो है
बोतल के जो ढक्कन होते हैं कोल्ड ड्रिंक के वो आप ले लें। और छोटे बच्चे अक्सर अपना टूथब्रश जो है वो ब्रश करने के बाद फेंक देते हैं या टोकरी में डालेंगे तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ये मेरा है वो तेरा है। तो आप इस तरह से बोतल के ढक्कन दो बना के, दो मुख्तलिफ कलर में बनाए, मेरे पास इस वक्त यही दो कलर थे तो मैंने लगा दिए। तो आप रेड कलर भी लगा सकते हैं। एक बच्चे का ढक्कन जो आप कहे जी रेड कलर का एक बच्चे का है और दूसरे कलर का दूसरे बच्चे का, तो अपने ढक्कन में आराम से वो बड़ी खुशी से अपना ब्रश जो है इस तरह से हैंग कर देंगे। तो यहाँ आसानी से बच्चे उतारेंगे और ये ब्रश करेंगे और दोबारा लटका देंगे। तो ये भी यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, लहसुन छीलते हुए अक्सर औरतों को प्रॉब्लम होता है कि जो लहसुन है मुश्किल से छिलता है, ज़रा टाइम लगता है। तो एक बहुत आसान सा तरीका है जो मेरी अम्मी करती होती थी, तो उस तरीके से मैंने भी लहसुन छीला तो बहुत आसानी से लहसुन छिल जाता है। ये भी अपनी बेटी को तरीका सिखाते हुए मैंने कहा आपसे भी साथ शेयर कर देती हूँ। लहसुन के आप 2 पीस कर लें दरमियान से, वो पीस अलग नहीं होने चाहिए। तो बीच में आप एक कट लगाएं और बड़े आराम से उस कट वाली जगह से आप उसको छिलका उतारें, वो एक ही दफ़ा में सारा छिलका उतर जाता है। तो लहसुन छिल गया, अब इसको हमने करना है चॉप। तो चॉप करने के लिए आप का ये जो कद्दूकस होता है इसके ऊपर आप शापर रख लें। तो आप जब इसको चॉप करेंगे तो इसका पानी भी नीचे नहीं गिरेगा और नीचे इसके लहसुन भी नीचे नहीं गिरेगा, सारे का सारा शापर के ऊपर मौजूद होगा और आपके हाथ भी घिसते हुए ज़ख्मी नहीं होंगे। वरना होता क्या है कि लहसुन जो है इसके सुराखों में फंस जाता है और वो आराम से निकलता नहीं है। चलिए जी, तो नेक्स्ट जब हमें कोई कील दीवार पे ठोकनी पड़ती है तो उस पर क्या होता है कि हम लोग कील उठाने के लिए बार बार हमें झुकना पड़ता है। तो उसका आसान सा तरीका ये, अगर आपके पास मैग्नेट है तो अपनी शर्ट के साथ लगा के उसके ऊपर आप सारी कीलें लगा लें। यहाँ से आराम से आप कील पकड़ के दीवार पे लगा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी या मसला नहीं होगा, ना किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक ऐसे मसले की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका हर माँ को सामना करना पड़ता है। तो वो है कि बच्चों इमरजेंसी में अचानक वक्त बे वक्त उन्होंने भूख का शोर करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान से आप ये कि लई आटे की बना लें, उसमें आप शक्कर का पानी डालें या फिर चीनी डाल के लई बना के आप उसके ये रसगुल्ले बनाते जाएं। मीठे पकोड़े इन्हें हम लोग कहते हैं। आप ये आटे के मीठे पकोड़े बच्चों को बना दें, बच्चों का पेट भी भर जाएगा और यूँ आप इमरजेंसी में मिनटों में फटाफट ये तैयार कर लेंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप खाएंगे तो यकीनन दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है।